जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 विज्ञान का विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर में प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, इसके बारे में समझेंगे फुल डिटेल में। और सूत्र का निर्माण भी पढ़ेंगे इसका। ठीक है, आशा है समझ चुके होंगे कि इससे पहले जो लेक्चर 3 था, लेक्चर 3 में ओम का नियम पढ़ चुके हैं और उसमें उसके बाद इसको पढ़ना है, उसमें बताया गया था। तो नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3, उसके बाद इसको देख सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं और ये हिंदी मीडियम का है। और कमेंट करना, जो भी आपको समझ में ना आए उसको कमेंट करना, तो उसके बारे में समझेंगे। प्रतिरोध का संयोजन यानी उसको कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में। ये तो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, मुख्यतः दो ही प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जा सकता है और दूसरा में समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जा सकता है। तो अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान कम दीजिएगा और वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो श्रेणी क्रम को जोड़ते कैसे में है, ये बात है। पहले इसका हिंदी लिख लो कि हम लोग साथ साथ समझते चलेंगे और सूत्र का निगमन भी करते चलेंगे कि सूत्र का निगमन कैसे होता है। आप देख लेना सूत्र का निगमन कैसे करते चलेंगे। तो अब देखो इसको लिख लेना। श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पे लिखो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़े जाते हैं है कि प्रत्येक प्रतिरोध को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा जाता है कि एक का सिरा और दूसरे का, एक जैसे मान लो एक प्रतिरोध है, ऐसे एक सिरा मान सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसमें मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है। और एक और प्रतिरोध है यहाँ पे ऐसे। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ समझते सरो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ना। इस एक
एक की पूंछ को दूसरे के सिरों से जुड़ना है था। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसको मान सकते हो अगला सिरा, इसको हेड इसको टेल मान सकते हो, चाहे इसको हेड इसको टेल मान सकते हो, मतलब सिरा पूंछ मान सकते हो, या अगला सिरा और पिछला सिरा मान सकते हो। तो अब देखो ये R1 है, ये R2 है, तो इसका सिरा, ये दूसरा वाला सिरा इसके पहले सिरा से जुड़ेगा यहाँ पे। ऐसे ही क्या होगा, मान लो कोई तीसरा आर रहेगा, इसका दूसरे वाला सिरा इसके पहले तीसरा वाला आर के पहले वाले सिरा से जुड़ेगा ना। तो यहीं पे ऐसे लिख रहे हैं कि एक दूसरे से ऐसे जोड़े जाते हैं कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो ये चित्र हम बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखो, जैसे मान लो यहाँ से एक प्रतिरोध बनाए, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से A, इसको B मान लिए, B से फिर एक और प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, इसको C मान ले रहे हैं, एक और प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, इसको D मान ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको विद्युत परिपथ बना ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, एक कुंजी द्वारा यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ये बैटरी हो गया, इसमें कुछ ना कुछ वोल्ट जरूर होगा। इसको देखो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, देखो एक के बाद लाइन से है, तो इसको श्रेणी क्रम में बोलेंगे। अब तो जानते हैं प्रतिरोध ऐसे बहता है और ऐसे होकर सब में क्या होगा, जो I प्रतिरोध है ये तो सब में जाएगा, बट यहाँ पे इसको R1 मान ले रहे हैं, इसको R2 मान ले रहे हैं, इसको R3 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके और इसके बीच में V1 होगा प्रतिरोध, और इसके बीच में V2 प्रतिरोध विभव होगा, और इसके बीच में V3 विभव होगा। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है एक समान है, किंतु इसमें विभव का है अलग अलग है, प्रतिरोध भी क्या है अलग अलग है। तो प्रतिरोध अलग अलग है बट विभव भी अलग अलग है। तो हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसके नीचे एक के बाद एक है, देखो ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ऐसा इस चित्र को बना लीजिएगा, उसके बाद लिख लेना ना। अभी हम लोग माने हैं ना, माना R1 R2, तो यहाँ पे लिख लेना माना R1 R2, माना 3 प्रतिरोध लिए हैं तो 3 प्रतिरोध लिख लेना, माना 3 प्रतिरोध R1 R2
तथा वह R3 परिपथ में देखो परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब इसके बीच के सिरों का विभवांतर क्रमशः इनके बीच के सिरों का विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। तो अब बताओ, तो प्रतिरोध का धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध की धारा प्रवाहित हो रही है तो सेम हो रही है, कहीं चेंज नहीं है। R1 में वही धारा बह रही है, R2 में भी वही धारा बह रही है तथा प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो, इतना लिखने के बाद ओम के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? ओम के नियम के अनुसार अब V1 V2 V3 क्या होगा? तो ये जानते हो V बराबर ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे देख लो I क्या है, समान बह रहा है ना, तो IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3, यहाँ पे IR3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिपथ के बैटरी के विभव, तो कुल विभव क्या होगा? जो बैटरी जोड़ा गया है यहाँ पे परिपथ में, यहाँ पे कुल बैटरी जोड़ा गया है, तो यहाँ पे कुल विभव निकाला जाएगा। जो ये वाला बैटरी है, यहाँ पे कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव कितना होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माना परिपथ में लगी बैटरी का विभव, यहाँ पे लिख सकते हो माना परिपथ में लगी बैटरी का विभव, यानी जो भी विभवांतर है, विभवांतर भी है, तो भी क्या है? भी टोटल क्या होगा? जो परिपथ में R1 V1 V2 V3 के बराबर होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इतने के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो, इसके अनुसार परिपथ में A से लगाए D तक, यानी तीनों प्रतिरोध में इसका तुल्य R निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? तब देखो, ओम के नियम से तुलना करोगे, ओम के नियम से तुलना करोगे तो ओम का नियम जानते हो कि यहाँ पे ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। ये ओम का नियम है।
ओम लॉ, ओम का नियम। ठीक है, अब यहाँ देखो, ओम के नियम के अनुसार इसी इक्वेशन में रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इसी इक्वेशन में, इसको इक्वेशन कुछ भी मान सकते हो, इसको इक्वेशन 4 मान सकते हो। इसे यहाँ पे 3 माने हैं तो इसको 4 मान लिए, तो इस 4 में रखा जाएगा भी का मान। तो भी बराबर आई ओम का नियम से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपका सूत्र ज्ञात हो जाएगा। तो भी बराबर क्या होगा, आई आर होगा। देखो यहाँ पे भी बराबर, इसी ओम का नियम से समीकरण 4 को हल कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे भी बराबर आई आर होता है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो लिख ले रहे हैं अभी, भी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे जितना प्रतिरोध हो बढ़ा सकते हो, जोड़ सकते हो विभव। तो अब देखो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आर वन, यहाँ पे आई आर टू, यहाँ पे आई आर थ्री, डॉट डॉट डॉट, बहुत से भी जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आई है, ये आर है, इसमें आई क्या है, कॉमन है, आई कॉमन ले लियो। यहाँ पे R1 बचेगा प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा प्लस डॉट 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 डॉट, बहुत से हो सकता है। तो अब बताओ यहाँ पे आई से आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है, आई से आई डिवाइड हो सकता है। तो ये आई से आई कट गयो, तो आर बराबर क्या बचा, क्यों कटा, काहे कि दोनों पक्षों में आई बराबर है। तो आई के यहाँ क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जा सकते हैं बहुत दूर तक। तो इसका सूत्र का निगमन क्या हुआ, जो R इसका तुल्य निकालोगे, तुल्य ये किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। यानी जितना भी श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, यहाँ पे हम लोग 3 जोड़े हैं तो 3 आया है, 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। मतलब तुम जितना जोड़ सकते हो जोड़ सकते हो, जैसे ऊपर वाला सूत्र है, इसके आगे जितना जोड़ सकते हो जोड़ सकते हो, यही इसका सूत्र है। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हो, श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, इसको हिंदी में यही लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो सूत्र हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे इसलिए चलते हैं कि समांतर क्रम संयोजन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन के बारे में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए समांतर क्रम संयोजन पर चल रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन, अब देखो यहाँ पे पहले ही देखो, यहाँ पे जो भी प्रतिरोध है, यहाँ पे जो भी प्रतिरोध होगा, क्या होगा, यह एक पहला वाला सिरा तीनों प्रतिरोध का वापस में जुड़ा रहेगा और दूसरा वाला सिरा तीनों प्रतिरोध का एक में जुड़ा रहेगा। यानी इसको नॉर्मल शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, यानी इसको परिभाषा ऐसे लिख सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर इसी को लिखना, समांतर क्रम संयोजन में लो लिख दे रहे हैं, क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों
चलो ठीक है। सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा तथा दूसरे सिरे तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो इसको हम, ये तो हिंदी में लिख दिए गए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यही बोल रहा है, इसका परिपथ बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जैसे परिपथ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ बिंदु एक है, बिंदु ए है, ठीक है। यहाँ बिंदु बी है, अब देखो यहाँ से ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु मान ले रहे हैं। अब इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है, किसी बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं आई, इसमें आई आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए और भी के बीच में क्या हो जाएगा, जो आई है, आई अलग अलग हो जाएगा, इसमें विभव का होगा, समान हो जाएगा। यानी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मान ले रहे हैं, इसको R1 मान ले रहे हैं, इसको R2 मान ले रहे हैं, इसको R3 मान ले, ठीक है। और इस और इसके बीच में विभव का होगा, सेम होगा। अब जब देखो यहाँ पे ये धारा जाएगी इस बिंदु पर, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगी। यानी धारा क्या हो जाएगा, बट जाएगा अलग अलग भागों में। अब देखो ख्याल करो, पहले वाला श्रेणी में जो समांतर क्रम श्रेणी था, क्रम श्रेणी था, उसमें धारा क्या था, एक समान था। इसमें क्या है, अलग अलग है। तो अब देखो इसमें बस विभव समान है,
आशा है आप समझ चुके होंगे। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, इस हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सूत्र, आप अपने बुक से देख सकते हैं। अब इसका सूत्र का निगमन हम करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, धारा अलग अलग है ना, वहाँ पे विभव क्या था, अलग अलग। तो विभव बराबर हम लोग लिखे थे V1 V2 V3, तो यहाँ पे लिखें क्या, आई बराबर लिखेंगे। आई क्या है, आई कितने भागों में बट गया है, आई बट गया है I1 में प्लस I2 में प्लस I3 में बट गया है। तो ये भी ओम का नियम से क्या लिख सकते हो, ओम का नियम से, ओम के नियम से इसको भी माना लिख लेना, माना R1 R2 R3, इसमें अपने बुक से देख कर लिख लेना, बट यहाँ पे समझो, समझने के मेन कारण है। ओम के नियम से आई का मान क्या होता है, अब तो जानते हो V बराबर IR होता है। तो आई का मान क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ओम का नियम से। अब देखो यहाँ पे इसी को इस समीकरण इसमें रखें, इसमें रखें इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन इसको मान सकते हो इसमें रखें। तो V बराबर आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, V/R रख सकते हो ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे I1 बराबर क्या लिख सकते हो, I1 बराबर लिख सकते हो V/R1। I2 बराबर क्या लिख सकते हो, V/R2। I3 बराबर क्या लिख सकते हो, V/R3। अब देखो 1 2 इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 3, तो इसको इसमें रख दूंगे, चाहे 2 3 4 5 मान सकते हो। अब देखो चलते हैं अगले पे। तो अब इतना जान गए, इसको जोड़ेंगे क्या, आई बराबर क्या है, I1 है प्लस I2 है और I3 है। अब इसका मान रखेंगे, मतलब इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, V/R हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, V/R1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, V/R2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, V/R3 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, V कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V/R। यहाँ पे V कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही बचेगा। आशा है आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये भी से ये भी कट जाएगा, ये भी से ये भी कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तुल्य है, क्या है, तुल्य है। अगर जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाओगे तो इसके आगे वैसे वैसे R3 R4 R5 लिख से जा सकते हो, 1/R4 1/R5। यही सूत्र का निगमन हो गया। अब देखो अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में आपको इससे रिलेटेड 2-4 सवाल करा जाएंगे। जो भी आपका सवाल बनेगा, क्वेश्चन, चाहे प्रतिरोध से हो चाहे कोई भी हो, उसे आपको एक लेक्चर में सवाल कराया जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।